हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम बेंजीन का एक असाइनमेंट था, उसको सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये पूछा गया है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है बेटा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना। तो बेंजीन की रिंग है बेटा, यहाँ पे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, यहाँ पे नहीं, एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर रेजोनेंस में जाएगा बेटा। मतलब ये प्लस एम ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप हो गया यहाँ पे? ये प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा बेटा? इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे होगा। तो ऑर्थो देखो, इनमें से बताना अपने को, तो एबीसीडी में से ये ऑर्थो थी, ये पैरा थी बेटा। तो कहाँ पे होगी बेटा? पैरा पे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी यही पूछा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा। तो फिर से देखो, इस बार ये ऑक्सीजन है, इस पे लोन पेयर है बेटा ये। तो लोन पेयर की वजह से कौन सा ग्रुप है? ये प्लस एम ग्रुप था। प्लस एम ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो आपको क्या देखना है इस ओ के रेस्पेक्ट में? ऑर्थो पोजिशन ये रही बेटा, ये पैरा रही। तो कहाँ पे होगा बेटा? इस सी पे हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही पूछा है बेटा। इस बार देखो, बेंजीन रिंग पे ये अटैच एटम था। ये कौन सा ग्रुप है? ये प्लस एम ग्रुप है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये भी कौन सा ग्रुप है? ये भी प्लस एम ग्रुप है ना। तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है? प्लस एम ग्रुप क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा। तो इस ओ के रेस्पेक्ट में बेटा, ऑर्थो तो ये हो गई सी, पैरा कौन सी हो गई? ए हो गई। ठीक है, अब आते हैं इस NH2 के रेस्पेक्ट की बात कर लेते हैं बेटा। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये ए हो गई, पैरा क्या हो गई? सी हो गई। तो इसका मतलब कहाँ पे होगा बेटा? ये आपका ऑर्थो पैरा मतलब ए और सी पे होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, प्लस एम इफेक्ट बेटा ओ और एन में किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है बेटा ऑक्सीजन से। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। तो इस बार भी देखो यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है? ये तो माइनस एम ग्रुप है बेटा। ठीक है, अब आते हैं, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, तो लोन पेयर है तो प्लस एम ग्रुप हो गया। प्लस एम क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ओ के रेस्पेक्ट में बेटा पैरा पोजीशन ये थी, ये तो ब्लॉक है यहाँ पे पैरा तो। ठीक है, ये क्या है? ब्लॉक है पैरा तो। बची ये ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पे हो जाएगा ए पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा बेटा फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है। तो बेटा रेट की बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि प्लस एम ग्रुप होगा। ठीक है, प्लस एम ग्रुप रेट को इंक्रीज करता है। प्लस एम ग्रुप है, वो क्या करेगा? रेट को इंक्रीज करेगा बेटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, तो ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है ना। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट में अटैच होना चाहिए बेटा ना ये। इसके बाद प्लस एम तभी बनता है। यहाँ भी प्लस एम ग्रुप था बेटा, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, ये प्लस एम। यहाँ पे ये जो सीओ ग्रुप है ना बेटा, ये कौन सा ग्रुप होता है? ये माइनस एम ग्रुप होता है। तो प्लस एम रेट को इंक्रीज करता है, माइनस एम ग्रुप बेटा क्या करता है? रेट को डिक्रीज करता है। ये सार के रेट को डिक्रीज करता है। तो मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई, सी का रेट सबसे कम आएगा। ठीक है, सी का रेट सबसे कम यहाँ पे था। अब देखो, इसका जो लोन पेयर है ना, ये तो बेंजीन की तरफ ही रेजोनेंस में जा रहा है बेटा, ये तो इंक्रीज ही कर रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस एम इधर भी जा रहा है बेटा ये, और इधर भी क्रॉस कंजुगेशन में भी जा रहा है। तो इसका मतलब ए और बी में ए का रेट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब ये प्लस एम ग्रुप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस कंजुगेशन की वजह से थोड़ा वीक हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा ए, फिर बी और सी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें भी ईएस का रेट कंपेयर करवा रखा है बेटा। तो इस बार देखो यहाँ पे ऑक्सीजन
बेंजीन रिंग के साथ अटैच ग्रुप है, ऑक्सीजन दो है, ये भी प्लस एम ग्रुप लगता है और इसका भी क्या लगता है, प्लस एम लगता है बेटा। प्लस एम क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन बी वाले पार्ट को देखते हैं। तो बी में देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे CH2 था बेटा, यहाँ भी क्या है, CH2 है, तो CH2 का क्या लगेगा, भाई हाइड्रोजन थे ना, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, तो इसका प्लस एच लगता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ भी क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है। इस पे आते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, तो लोन पेयर है तो ये प्लस एम, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी क्या हो गया, प्लस एम। ठीक है। मतलब बी में हाइपर कॉन्जुगेशन है, ए और सी में क्या था, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है बेटा। और किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है बेटा, ना प्लस एम इफेक्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। और प्लस एम और प्लस एच में प्लस एम डोमिनेंट होता है बेटा। तो सबसे सी तो सबसे सॉरी बी तो सबसे कम हो जाएगा, बी सबसे कम हो जाएगा, इन दोनों में से आंसर आएगा, सी और ए तो क्रॉस हो गया अपना। और ए और बी में, ए और सी में बेटा नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा था, तो सी सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है बेटा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कार्बोकटाइन फॉर्म होगा बेटा इसके अंदर, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कार्बोकटाइन देखो SN1 होता है ना, तो इस कार्बन कार्बन हेलोजन बॉन्ड का बेटा क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, और ये क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाता है। ठीक है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, कार्बोकटाइन बना लेता है, ये बना, ये प्लेनर हो गया बेटा, ये कार्बोकटाइन यहाँ पे। और ये CH3 था बेटा एक इधर। ठीक है। और ये भी क्या अपने पास यहाँ पे CH3, मतलब ये एक वेज पे है तो एक ही डैश पे होगा ना, ऐसे दिखा देता हूँ, ये डैश पे। तो इसके अंदर ये जो कार्बोकटाइन बना है ना बेटा, इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कितने, ये पूछा है यहाँ पे, POS पूछ रहा है। तो एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी बेटा, ये वाली, ये प्लेन लग जाएगा एक तो। ठीक है। और एक मॉलिक्यूलर प्लेन लग जाएगा, एक तो ये लग गया प्लेन, एक POS ये हो गया, और एक POS कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वाला प्लेन हो जाएगा बेटा, है ना। एक एक प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वाला प्लेन हो जाएगा। एक POS ये मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे काटता हुआ ना बेटा, प्लेन से, मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं। तो कितने आ गए, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक POS ये हो गया, और एक ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, दो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट शुड बी पॉसिबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसीडर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा बेंजीन के, है ना, ये बेंजीन की 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखा रखी है। पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेंजीन है बेटा, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन में बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई है। और बेंजीन के 6 एमओज होंगे यहाँ पे, है ना। और ये कितने एमओज है बेटा बेंजीन के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ कितने दे रखे हैं, 6। कैसे होते हैं, देखो एक एमओ ये हो गया बेटा, फर्स्ट वाला सबसे कम एनर्जी वाला, ये दूसरा एमओ, ये तीसरा एमओ, ठीक है, ये चौथा एमओ बेटा, पांचवा, और ये छठा, ये होते हैं एमओ डायग्राम इसका। ये तीन तो ये क्या है भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, BMO होती है बेटा। और ये क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंटी बॉन्डिंग था बेटा, फिफ्थ एंटी बॉन्डिंग है, और सिक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग वाले। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें फर्स्ट में दो चले गए यहाँ पे बॉन्डिंग में, फिर इसमें एक गया, इसमें एक गया, हंस रूल लगा देते हैं, है ना, पहले अफबाव लगाएंगे, लोवेस्ट एनर्जी में पहले गया, फिर उसके बाद ये पेयरिंग करवा देंगे। ठीक है। तो हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन, तीन ऑर्बिटल थे, एंटी बॉन्डिंग तो बेटा खाली है ये। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पूछा है कि हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड, ये बनाना बेटा अपने को, ए से बी बनाना है, तो आप ट्राई करोगे। तो सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन लगाता हूँ यहाँ पे, है ना, फर्स्ट ऑप्शन लगा रहा हूँ। क्या है फर्स्ट ऑप्शन अपने पास, बेंजीन था, बेंजीन को रिएक्शन करवाया बेटा CH3 Me मतलब मिथाइल ग्रुप है, CH3COCl, और साथ में AlCl3 था, ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिटोफिनॉन बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये एसिटोफिनॉन, सीओ के साथ में CH3। और फिर कौन सी रिएक्शन करवा रखी है, जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये रिएक्शन है अपने पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन थी बेटा, ये CH2CH। इससे तो इथाइल बेंजीन बना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा फर्स्ट वाला तो। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। ये तो कौन सी थी, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये दूसरी कौन सी थी यहाँ पे, ये क्लीमंसन रिडक्शन थी बेटा, क्लीमंसन रिडक्शन। ऐसे ही आपको बी अप्लाई करके देखेंगे बेटा, सी अप्लाई करके देखेंगे। देखो बी में क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे क्या बना बेटा अपने पास, ये बेंजीन था। जब इसको एसिटिक एसिड और AlCl3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ भी बेटा कुछ इसी तरह का क्या बन जाएगा, CH3COOH था AlCl3 के साथ। तो ये भी एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन करेगा ना, COCH3, ये बन गया COCH3। फिर H2PD, तो ये रिडक्शन कर देगा बेटा इस CO ग्रुप का, तो ये भी इथाइल बेंजीन बन जाता है यहाँ पे, ये CH2CH3 अगर बनेगा तो। फिर H2SO4 के साथ हीट कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि कुछ रिएक्शन होने वाली है ना, मतलब इससे भी कुछ नहीं बनने वाला बेटा, क्रॉस मार देता हूँ। थर्ड पे आता हूँ मैं, यहाँ पे सी पे। सबसे पहले बेंजीन था और इसको रिएक्शन करवाया यहाँ पे CH3CH2Br, और साथ में लुईस एसिड है बेटा, ये FeBr3। तो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप का बेटा ये, है ना। तो ये Br को ले लेगा यहाँ से, ये कार्बोकटाइन बना तो ये इथाइल बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ये बना इथाइल बेंजीन। फिर क्या कर रखा है, ब्रोमीन लाइट। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा अलाइलिक पोजीशन पे ना, ये अलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ये क्या बन जाता है यहाँ पे, CHBr CH3, ये बन गया। फिर टर्सरी बिटॉक्साइड था बेटा यहाँ पे, और हीट कर रखे हैं टर्सरी बिटॉक्साइड, है ना, TbU नेगेटिव, है ना। टर्सरी बिटॉक्साइड एक बेस है बेटा, ये क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करेगा, एच को निकाल देगा बेटा, कहाँ से निकाल देगा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट अल्फा, ये था अल्फा, बीटा, बीटा से क्या किया, बीटा एलिमिनेशन होगी। कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से एच निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकला, ये बन गया अपने को जो बनाना था, CH डबल बॉन्ड CH2। स्टायरीन होता है बेटा इसका वैसे कॉमन, स्टायरीन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हुई थी यहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट आता है, ये पूछा है कि देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना है, तो ये तो नाइट्रेशन है भाई, ये क्या है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन सा होता है, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। इनसे क्या जनरेट होता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये जो NO2 ग्रुप है ये कौन सा है बेटा, -M ग्रुप है, -M ग्रुप है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे। तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा बेटा, अगर होने वाला है तो सब्स्टिट्यूशन अकर एट मेटा पोजिशन। मेटा, मेटा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास प्रोडक्ट। बेंजीन रिंग था नाइट्रो ग्रुप के रेस्पेक्ट में, मेटा पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, Br। तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये पूछा है इसका प्रोडक्ट बता दो, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, नाइट्रेशन है ना। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, नाइट्रोनियम आयन, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, तो ये प्लस M ग्रुप है बेटा। और ये क्या होता है, -M ग्रुप होता है। तो प्लस M के अकॉर्डिंग होगा बेटा, प्लस M मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो पैरा ब्लॉक है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा OH, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ ऑलरेडी नाइट्रो था, ये बन जाएगा। फिर से कराते हैं तो यहाँ पे भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है बेटा। तो आपका आंसर देखो क्या आएगा यहाँ पे,
1 2 3 4, 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा बेटा। ये क्या बन जाएगा? 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्यूमीन। जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है वो कैसे बनाते हैं देखो। यहां से ये Cl को लिया बेटा, ये कार्बोकोटाइन बना, और ये कार्बोकोटाइन बेंजीन रिंग पे लगा दो, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई। ये लग जाएगा CH के साथ ये दो CH3, यही तो बना क्यूमीन। तो इसके अंदर बन गया बेटा क्यूमीन। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये इसका प्रोटोनेशन होगा बेटा अल्किन का, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये प्रोटोनेशन के बाद बना, ये भी कार्बोकोटाइन बना, तो इस रिएक्शन में भी यही बन जाएगा। CH के साथ में ये दो CH3 आ गए बेटा, तो ये भी क्या बना? क्यूमीन बना। ये भी सही आंसर है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी ये Cl को लेके कार्बोकोटाइन बना बेटा 1 डिग्री। फिर क्या होगा यहाँ से? ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये 1 डिग्री कार्बोकोटाइन बना था, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये क्या बन गया अपने पास? 2 डिग्री कार्बोकोटाइन। तो इस पे भी जब ये सारी रिएक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहाँ लग जाएगा, CH के साथ में ये दो CH3। तो ये भी सही है, तो आंसर आ जाएगा डी। है ना? सभी में क्या बन रहा है? क्यूमीन बन रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। और क्यूमीन से अपन क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन पास करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोलिसिस के बाद फिनोल प्लस एसीटोन बन जाता है। ये फिनोल बनाने का कॉमर्शियल मेथड होता है क्यूमीन से बेटा। अगला रिएक्शन देखो यहाँ पे। सबसे पहले ए क्या बनेगा? गिरगनाट रीजेंट बन जाएगा बेटा। ये आ गया बेंजीन रिंग Mg के साथ में Br। ठीक है। और ये जो गिरगनाट रीजेंट होता है बेटा, इसके ड्यूल नेचर देखना होता है आपको। क्या ड्यूल नेचर? कि ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल भी है बेटा, डेल्टा नेगेटिव है इसके पास में। ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था बेटा, ये तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है कार्बन, और ये बेस का भी काम कर सकता है। अगर इसको कहीं से भी वाटर मिल जाए, प्रोटॉन का सोर्स मिल जाए, जैसे DOD से क्या मिला बेटा? D+, तो यहाँ से क्या ले लेगा? ये D+ ले लेगा बेटा ये। ठीक है, ऐसे दिखा दूं। ये गया यहाँ पे, ये चला, ये क्या बन गया यहाँ पे? बेंजीन रिंग के ऊपर एक डी आ जाएगा, प्लस में Mg के साथ एक तो Br था और एक ये OD लग गया बेटा। तो डी आपका बी क्या बना? ये बना बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट देखो, ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन थी बेटा ये, वुड्स। तो सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ से Br निकला, ये रेडिकल बना, यहाँ से Br निकला, ये रेडिकल बना, मतलब ये बन रहा है कुछ अपने पास अभी। ठीक है, ये रेडिकल। अब देखो क्या होगा बेटा। अब कुछ ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, वो गलत हो जाएगा बेटा ये। क्या करोगे? ये जो फ्री रेडिकल था ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ही कॉन्जुगेशन में है बेटा यहाँ पे, तो ये इससे बना ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये वाला, यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पे होमोलिसिस के बाद ये आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये देखो क्या बन जाएगा यहाँ से? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अब ये पाई बॉन्ड बना दो, और ये क्या बन जाएगा? ये बन गया फाइनली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये बन गया बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन बन गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बेटा। इसमें देखो, ये भी वुड्स रिएक्शन है बेटा। ये Br हटे सारे, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, Br हटे, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, तो रेडिकल रेडिकल आपस में जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा अपने पास फाइनली? ये बन गया देखो, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। इसी को ऐसे लिख सकते हो बेटा आप, यही तो है नेप्थलीन। यही तो था, ऑप्शन सी नेप्थलीन बन गया बेटा ये। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से रिएक्शन वही सेम आ गई, रिपीटेड है। ये बना आपका Mg आ रहा है यहाँ पे, और ये जो मैग्नीशियम है ये डेल्टा पॉजिटिव था बेटा, ये कार्बन क्या? डेल्टा नेगेटिव, बेस का काम करेगा ये। D2O से बेटा, ये था D2O, तो यहाँ से ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, और ये बन जाता है बेंजीन रिंग पे आ गया डी, प्लस में Mg के साथ एक Br था, और एक क्या है? ये OD है। तो बेंजीन रिंग पे डी आ जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बेटा, है ना? पीएच मतलब ये बेंजीन रिंग है, यही तो है, फिनाइल, फिनाइल पे डी। नेक्स्ट देखो बेटा, Br2 था, Fe है, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर है, तो प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है। तो O की देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ये होगी बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन है, और इसकी पैरा पोजीशन कौन सी हुई? ये 3 नंबर हुई। तो कहाँ पे होगा बेटा? देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ए पे और सी पे, 1 पे और 3 पे, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इस बार। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड रिंग ब्रोमिनेशन। देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये क्या है, प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बेंजीन से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी प्लस एम ग्रुप तो था लेकिन ये मॉडरेट एक्टिवेट वाला था बेटा, ये तो माइनस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है, और ये क्या है, प्लस एच था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब ये सारे वैसे तीनों है ना, ये तीनों ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही रहे होते हैं बेटा ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। ये पूछा ईएस का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा। देखो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा, मतलब ये प्लस एम ग्रुप में आ गया। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये भी प्लस एम में है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी प्लस एम में है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं थी, तो इसका मतलब डी का रेट तो सबसे कम आएगा, तो डी को देखना ही नहीं था, सभी ऑप्शन में डी सबसे लास्ट में है। अब प्लस एम ग्रुप की बात कर ले बेटा, प्लस एम पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, ओ पे नेगेटिव चार्ज की होती है, फिर नाइट्रोजन वाले की होती है बेटा, और फिर किसकी होती है, ओ एच की होती है। बस ये आपका ऑर्डर हो गया प्लस। तो ओ माइनस वाला ए सबसे ज्यादा होगा, फिर NH2 वाला सी, ए के बाद आएगा सी, फिर बी, डी, ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ये थी भाई आज की क्लास थी जिसमें अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए बेटा बेंजीन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।